हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के 1 से लेकर के 3 तक। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने को सीखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन a एंड cos a। ठीक है, 15 cot a इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, उसके अलावा हमको क्या फाइंड करना है, साइन a और sec a। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने ए बी सी बना लिया है और बी पर राइट एंगल मैंने बना दिया है। तो बी के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया और ये एंगल ए को डिनोट करना है हमको, एंगल ए के सामने पी हो गया और ये वाला साइड बेस हो गया। ठीक है, तो अब कॉट ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ये 15 आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कॉट ए हमारा क्या आ गया 8/15। ठीक है, तो कॉट ए का फॉर्मूला अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके हिसाब से बेस क्या है, बेस देखिए ये वाला साइड है और परपेंडिकुलर ये वाला साइड है, तो इसका मतलब ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो गया, और 15 क्या हो गया, नीचे वाला साइड ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बैठा दिया, b/p होता है, तो b की जगह में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 8/15 ये दिया हुआ है, तो b की जगह में मैंने 8 बैठा दिया। ठीक है, और p की जगह में क्या बैठा दिया, मैंने 15 बैठा दिया। ठीक है, अब 2 साइड हमको मिल गया है, तो तीसरा साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो तीसरा साइड निकालते हैं अब। इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और बी सी दिया हुआ है 15, तो इसका स्क्वायर चढ़ा दिए। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये हो गया 225। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 289। ठीक है, अब ये ए सी निकालना है अब हमको, ए सी ये स्क्वायर इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 289 ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 289, तो हमारा ए सी कितना निकल गया, ए सी निकल गया हमारा 17। ठीक है, तो तीनों साइड हमको पता चल गया। अब क्या निकालना है हमको, साइन ए निकालना है। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, p/h, तो p/h लिखेंगे। तो p कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और h कितना है 17, यही हमारा आंसर हो गया। और फिर क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है, h/b। तो h कितना है, h 17 है और b कितना है 8 है, तो 17/8, यही दोनों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है आपको स्क्रीन पर, दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें सेक थीटा दे दिया है और ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है, यानी सेक के अलावा जो जो बच जाता है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये पांचों हमको निकालना है। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, तो एक दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको 5 और निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसमें भी मैंने ए बी सी नाम दे दिया, और थीटा की बात कर रहा है तो मैंने किसी एक एंगल को थीटा डिनोट कर दिया। मैंने इसको किया, आप इसको भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको थीटा डिनोट कर दिया। अब क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो देखिए सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, यानी हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो
ये यहाँ कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, देखिए 13/12। तो h क्या हो गया 13 हो गया और b क्या हो गया 12 हो गया। तो देखिए बैठा देते हैं, h की जगह में हम क्या बैठा दिए 13 और इसके हिसाब से ये वाला p हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला b हो जाएगा। तो b कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यहाँ मैंने बैठा दिया 12। अब हमको p निकालना है। अब देखते हैं कि p कितना आता है। तो पाइथागोरस लगाएंगे फिर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकालना है, ठीक है। आगे आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ए बी स्क्वायर कितना, ए बी स्क्वायर पता नहीं है हमको। बी सी देखिए कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ, 12 का स्क्वायर लिख दिए। ए सी दिया हुआ मेरा 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर निकालना है तो ये आकर के इधर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो ए बी कितना निकल जाएगा, इसका रूट चढ़ा दिए 25 में, ये निकल गया मेरा 5, तो ये आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी कितना निकल गया मेरा, देखिए पी कितना निकला, पी मेरा निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सारे जितना भी दिया गया साइन कॉस सभी। तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, ठीक है। तो P मेरा क्या दिया हुआ है, देखिए P 5 दिया हुआ है और H कितना है 13 है, तो 5/13 एज सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है B/H, ठीक है। तो B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ 12, तो 12/13 हो गया। उसके बाद निकालना है टेन थीटा इक्वल्स टू P/B होता है। तो देखिए P कितना है, P 5 है और B कितना है 12 है, तो 5/12, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कॉट 10 के बाद, तो कॉट 10 का उल्टा होता है B/P हो गया, तो इसी को रिवर्स कर देंगे 12/5, ठीक है। सेक दिया हुआ ही है तो कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P, ठीक है। तो H कितना है 13 है, देखिए H 13 है और P कितना है 5 है, तो 13/5। यही मेरा पांचों जो आया, यही मेरा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो रिमेनिंग बच गया था, ठीक है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। दो एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल, ठीक है। ए और बी को क्या बताया है एक्यूट एंगल है, और कॉस ए और कॉस बी को बराबर दिखा दिया है, ठीक है। अब हमको उसके हिसाब से क्या शो करना है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, जो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो पहले हम यहाँ दो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने फिगर बनाया, इसमें एंगल बी ये डिनोट कर देते हैं, एंगल ए कर देते हैं पहले, एंगल ए और इसको एंगल बी, ठीक है। इस तरह से मैंने दो एंगल डिनोट कर दिया। अब इसमें कुछ और नाम ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी तो एक ट्रायंगल में लेते, लेकिन यहाँ दो अलग अलग एंगल दिया हुआ है, इसलिए दो अलग अलग ट्रायंगल में दिखा दिया है मैंने। उसके बाद इसको नाम दे दीजिए कुछ और, सी डी, ठीक है। इसको पी क्यू रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमको मानना होगा, ठीक है। तो मानने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर
टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोगों ने 2 राइट एंगल ट्रायंगल माना है, कौन कौन सा, ACD, ठीक है, नाम लिख देंगे यहाँ, ACD एंड BPQ, ठीक है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमने माना। और इसमें क्या दिया हुआ है, जहां वेयर cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमको दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। अब cos A और cos B दिया हुआ है, तो cos A क्या हो जाएगा, देखिए cos A किस तरह से लिखेंगे, cos A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H/B होता है, तो H क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, देखिए cos A की बात कर रहे हैं तो H तो यही है और B ये वाला साइड हो जाएगा, तो ACH हो गया। देखिए यहाँ ये ACH है और इस एंगल से सटा हुआ साइड जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, तो बेस को क्या लिख देंगे, AD। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब cos B लिखेंगे इसी तरह, देखिए cos B भी फिर वही होगा H/B, तो H क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला साइड H होगा BP, तो BP लिख दिया, और B कौन सा साइड हो जाएगा, ये BQ हमारा B हो जाएगा, तो BQ। ठीक है, अब मैंने cos A cos B दोनों निकाल लिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया था, cos A बराबर cos B दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसको उसी तरह से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, AC/AD इक्वल्स टू BP/BQ, cos A बराबर cos B, दोनों का वैल्यू रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, देखिए इस वाला साइड को हम इधर ला सकते हैं, यहाँ पर जो इस तरह से इक्वल दिया हुआ है दोनों फ्रैक्शन के इक्वल, तो इस वाले साइड को इधर, इसको इधर हम लोग क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, AC लिखेंगे, ये ऊपर वाला लिखा हमने, ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, देखिए तो BP इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर BP हो गया। ठीक है, और BP की जगह में कौन चला जाएगा, AD चला जाएगा, तो AD इक्वल्स टू BQ। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे, K मान लेंगे से। ठीक है, इसको हम K मान लिए। अब देखिए जो रिमेनिंग साइड है, जैसे इसकी बात हमने कर ली, हाइपोटेनस की बात कर ली और बेस की बात कर ली, तो रिमेनिंग साइड कौन सा बच जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर वाला साइड बच जाएगा इसमें भी। तो इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके हिसाब से लिखेंगे क्या, CD, तो CD क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं पाइथागोरस। इतना तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा किस तरह से लिखना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर AD स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह जब हम लिखेंगे PQ, तो PQ क्या लिखेंगे, रूट अंडर PB का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाला को। ठीक है, इसका काम आएगा आगे, इसीलिए। अब हमको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि देखिए AC/BP यहाँ पर निकाला गया है, AC/BP। देखिए ये इस ट्राइंगल का साइड है और ये इस ट्राइंगल का साइड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है दोनों। ठीक है, डिवाइड में मैंने लिखा है, इसका डिवाइड इतना। ठीक है, तो AC डिवाइडेड बाय PB लिखा है। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या लिखा है, AD डिवाइडेड बाय BQ। AD ये वाला साइड इसका है AD, और ये डिवाइड किसके साथ है, ये BQ इस वाले साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो नेक्स्ट निकाला है ये वाला, इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम नाउ CD डिवाइडेड बाय PQ। ठीक है,
तो सी डी का वैल्यू यहाँ बैठाते हैं। सी डी क्या है, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए ए बी यहाँ पर, इसको हमने क्या माना है, के माना है। ठीक है, जैसे देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए, यहाँ पर अगर ये ए सी बाई बी पी इक्वल्स टू, इसको अगर हमने के माना है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू के बी पी होगा। देखिए ये वाला साइड आकर के इधर इनटू हो जाएगा, तो के बी पी हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जब हम यहाँ पर ए सी लिखेंगे, ए सी की बात करेंगे तो ये वाला, तो ये आकर के यहाँ पर बी पी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखते हैं के बी पी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो इसको के स्क्वायर, इसका बी पी स्क्वायर इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस उसी तरह जब ए डी लिखेंगे, ए डी, तो ए डी को भी उसी तरह लिखेंगे, ये वाला आकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के स्क्वायर इंटू बी क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर नीचे वाला जो है उसको वैसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर पी बी लिखा है मैंने, पी बी लिखा है या बी पी लिखिए, एक ही बात है, तो इसको लिख देंगे के, ओ सॉरी, ये जो दिया हुआ है पी बी, इसको बी पी ही कर देते हैं, बी पी माइनस बी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने चेंज किया है यहाँ पर, लेकिन ये वाला जो है ये रहने दिया है मैंने। ठीक है, तो अब ये के स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालना आपको आता होगा। ठीक है, तो इसको रूट नहीं आता है तो देख लीजिए, के स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया और इसमें क्या लिख दिया, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और नीचे में जो था वही लिख दिया, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। तो जब रूट से बाहर निकलेगा ये के, तो यहाँ पर सिर्फ के आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो, और यहाँ पर जो था वही रह जाएगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और रूट अंडर बी पी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या बच गया, सिर्फ के बच जाएगा। तो देखिए सी डी बाय पी क्यू क्या आ गया मेरा, पी क्यू इक्वल्स टू के आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इक्वेशन 1 माना था, अब इसको इक्वेशन 2 मैंने मान लिया, तो अब दोनों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ए सी बाई बी पी इक्वल्स टू ए डी बाई बी क्यू इक्वल्स टू के था, इसी को हमने इक्वेशन माना था। और इक्वेशन 2 ये हमारा ये वाला है, तो हम इसको लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, मतलब दोनों इक्वेशन को हम ले रहे हैं, वी गेट। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन को जब लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए सी बाय बी पी तो था ही, ये के बराबर है, और यहाँ पर ये वाला भी जो आया है ये भी के बराबर है, तो यानी तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए सी बाय बी पी इक्वल्स टू ए डी बाय बी क्यू इक्वल्स टू सी पी बाय पी क्यू। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। देखिए आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये जब दो ट्राइंगल का तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों का तीनों एक दूसरे के बराबर के आसपास ही आया। देखिए ए सी बाई बी पी आया है, यानी ये ए सी क्या है, बी पी पर डिवाइड है। ठीक है, इसका एक साइड इसका एक साइड दोनों ले लिया। उसके बाद ए डी बाई बी क्यू है, देखिए ए डी बाई बी क्यू है, ठीक है, डिवाइड में है, इक्वल्स टू, और सी पी बाय
सी डी, सॉरी सी पी नहीं होगा, सी डी होगा, सी डी। ठीक है, तो सी डी बाई क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, सी डी बाई पी क्यू हो गया, तो यानी तीनों साइड क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर आ गया। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम होता है, तो हम लोग उसी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए, तो इसके हिसाब से लिख देंगे डायरेक्ट हम, ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंस है बी पी क्यू के। ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तीनों साइड बराबर है। तो अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल भी बराबर होगा एक दूसरे के। तो जब तीनों साइड दिखा दी हैं, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से देखिए, एंगल ए बराबर एंगल बी दिखा सकते हैं। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट करना है आपको। वो जो स्क्रीन पर दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा, ये इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर उसी तरह 7 नंबर को। तो cot थीटा दिया हुआ है, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस तरह से ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, इसको पी क्यू आर कुछ भी नाम दे दीजिए, और ये वाला एंगल को थीटा नाम दे दिए। ठीक है, तो cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो लिख लेते हैं यहाँ पर cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, तो फिर देखिए, cot थीटा इक्वल्स टू होता है b बाई पी। ठीक है, तो 7/8 दिया हुआ है, यानी b कितना है, 7 है, और p 8 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, p साइड हो जाएगा, ये वाला b साइड हो जाएगा, ये होगा h। ठीक है, तो 7 क्या हो गया मेरा, b हो गया। ठीक है, तो 7 है b की जगह में 7 लिख दिए, p की जगह में क्या है 8, तो p की जगह में 8 लिख दिए। अब हमको h निकालना है। ठीक है, तो h निकालेंगे। देखिए, तो h निकालने के लिए फिर वही करेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 3 और 113 आया। ठीक है, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा √113। ठीक है, पी आर निकल गया मेरा। 1 नंबर में साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कर रहा है, तो साइन थीटा पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p बाई एच हो जाएगा। तो p बाई एच क्या, p मेरा है 8, h कितना निकल गया, h यहाँ पर लिख दीजिए 113। ठीक है, तो √113 हो गया p। उसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बाई एच। तो b कितना है, b 7 दिया हुआ है, और h हो गया √113। तो साइन और कॉस दोनों निकल गया है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेरा 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो अब जो मेरा वैल्यू है उसको हम बैठा देंगे। साइन थीटा का क्या वैल्यू आया है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/√113। ठीक है, ये हो गया साइन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, जो साइन थीटा का वैल्यू है वो लिख दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस 7/√113, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस 7/√113। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए,
ये फॉर्मूला ए प्लस बी के क्या बोलते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले पे बैठा हुआ। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम उसी को बैठाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए क्या है हमारा, यहाँ पर ए है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना दिया हुआ है 8/√13 इसका स्क्वायर, ठीक है। सेम उसी तरह नीचे वाला भी वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8/113, 1 माइनस 64 और ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय इतना। अब ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये 113 हो गया, माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय, इसको इधर लेके जाएंगे 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे पहले, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 113 में 64 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 49 डिवाइडेड बाय 113, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, 14 इसको इस तरह से लिख दिए, और ये वाला नीचे वाला जो है इसको उलट करके लिख देते हैं। जैसे 64/113 है तो 113/64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, क्या बच गया 49/64। अब ये कटेगा नहीं तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। सेकंड नंबर में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b/p। तो b है हमारा, b है 7 और p है 8, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 49/64। दोनों में एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।